नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बजट 22-23 में डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स जो ये वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगा आपसे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट्स टाइमली और रेगुलर मिलते रहेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कुछ प्रपोजल्स जो इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स है उसमें से फर्स्ट प्रपोजल है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एग्जिस्टिंग जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी चेंज एज सच कोई भी चेंज किया गया नहीं है। रेट ऑफ टैक्स या स्लैब जो है इंडिविजुअल के वो सब सेम ही रखा गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है न्यू सेक्शन 139(8)A इंसर्टेड टू अलाउ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड ITR रिटर्न आप अपडेटेड फाइल कर सकते हो। ये नया कंसेप्ट लेके आए हैं अपडेटेड रिटर्न। अभी तक तो क्या था, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, वो सब कंसेप्ट था। अभी ये नया कंसेप्ट है अपडेटेड रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस। उसमें भी काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशन, कंडीशंस, वो सब चीज़ें कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं फाइल कर सकते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है और वो हिसाब से आप फाइल कर सकते हो। एंड सर्टेन कंडीशंस भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। मतलब कि रिफंड है तो रिफंड आप कम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो या वो सब चीज़ बाकी मतलब काफ़ी सारे डिटेल में कंडीशन है। तो वो सब चीज़ फुलफिल अगर हो रहे तो ही आप फाइल कर पाओगे। एंड पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स भी पेमेंट करना पड़ेगा मेंशन इन सेक्शन 140B। तो वो सब चीज़ जो कंप्लाई वो सब कंडीशन में अगर फॉल हो सकते हो आप तो फिर आप विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आप फाइल कर पाओगे अंडर सेक्शन 139(8)A। ये एक बिल्कुल नया ही सेक्शन जो ये बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर नेक्स्ट है TDS @1% ऑन एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू whichever is more in case of sale of immovable property। immovable property के जो सेल पे जो TDS होता था वो TDS का जो 1% है उसमें थोड़ा चेंज किया गया है। जो उसकी सेक्शन थी 194(IA) तो उसमें है कि पेड और क्रेडिटेड और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसका 1% और whichever is more कोई इसमें तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वैल्यू होगा वो वैल्यू को आपको TDS काटना पड़ेगा ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में नहीं होता है ये एप्लीकेबल। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होगा उसमें 1% TDS अंडर सेक्शन 194(IA) उसमें इतना चेंज किया गया है। फिर नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80(IAC) जो है उसको प्रपोज्ड टू एक्सटेंड द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन March 31, 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। सेक्शन 80(IAC) का जो डिडक्शन है उसमें जो इनकॉर्पोरेशन डेट की जो लिमिट है उसको और एक साल बढ़ा के 31 March 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। फिर रेट ऑफ सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इनकम बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ जो अगर इनकम है तो उसका जो सरचार्ज का रेट था वो 12% था। वो 12% को रिड्यूस करके अभी 7% कर दिया गया है, वो प्रपोज्ड कर दिया गया है। देन कैप ऑन सरचार्ज ऑफ 15% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 करोड़ ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स। मतलब आज के डेट में जो इक्विटी शेयर और जो है उसके ऊपर 15% है। सिमिलरली एनी एसेट्स अगर ट्रांसफर करो तो उसका जो सरचार्ज है वो कैप लगा दिया वहाँ पे मैक्सिमम 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉई ड्यू टू कोविड-19। अगर उनका डेथ हो गया है एम्प्लॉई का और उसके बाद एम्प्लॉयर ने कुछ भी पैसा या कोई वन टाइम लमसम मनी जो एम्प्लॉई के जो फैमिली मेंबर है उनको दिया गया है तो उनके जो फैमिली मेंबर है उनको वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर कुछ भी अमाउंट जो भी दिया है उसके ऊपर कोई भी टैक्स, वो पूरी की पूरी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। और उसमें बहुत बड़ा रिलैक्स ये कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉजिटिव बोल सकते हैं तो पॉजिटिव ये एक पॉजिटिव चेंज जो गवर्नमेंट ने ये बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर ये केस में अगर एम्प्लॉयर के पास से जैसे 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 20 लाख जो भी अमाउंट मिला है, फ्लैट जो अमाउंट है उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। पूरे की पूरी जो लमसम अमाउंट है
वो पूरी टैक्स फ्री मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है। जो काफ़ी एम्प्लॉय का डेथ हो गया है तो उनके डिसीज्ड जो है उनके जो फैमिली मेम्बर उनको मिला होगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव उनके लिए न्यूज़ है। तो ये अच्छी एक इंट्रोड्यूस किया गया है प्रपोजल, ये बहुत ही पॉजिटिव प्रपोजल बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एनी सरचार्ज और सेस शेल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये एक बहुत ही बड़ा क्या बोल सकते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे इसमें लीगल जुरिडिक्शन भी चल रहे थे, लीगल केस लॉ भी चल रहे थे, कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। तो उसमें काफ़ी सारे डिस्कशन भी चल रहे थे कि सरचार्ज और सेस जो है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स है, सिर्फ इनकम टैक्स ही डिसअलाउ होना चाहिए। बाकी जो है बाकी तो सरचार्ज है, सेस है, एजुकेशन सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस, वो सब चीज़ इसमें मिलना चाहिए था। मगर ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज बोलो या जो भी है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया ताकि क्या है कि कोर्ट के केसेस के जो झमेले हैं वो सब खत्म ही हो जाए। और यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो इसको डिसअलाउड कर दिया गया है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये अगर बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम किया होगा तो उनको अभी एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काफ़ी सारे कॉरपोरेट और काफ़ी टैक्स पेयर ने इसका बेनिफिट भी लिया था और डिडक्शन क्लेम भी किया था एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। मगर ये एक डाउटफुल था, तो डाउटफुल को यहाँ पे डाउट को अभी क्लेरिफाई कर दिया गया है परमानेंटली। और इसके ऊपर कोई जुरिडिक्शन या कोई भी लीगल अभी जो भी केस चल रहे हैं उसको सब चीज़ अभी नलीफाई हो जाएगा और फिर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउ नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। शैल नॉट बी अलाउड, मतलब इसको अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIC जो है वो तो उसको तो प्रपोज कर दिया गया है अप टू 31 मार्च 2023 तक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बहुत बड़े इम्पोर्टेंट चेंज थे जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ये इसको प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए आप भी अपना कुछ कंप्लायंस या जो भी है वो आप ये हिसाब से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली एंड रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।